नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, जिसका नाम है हमारा सांख्यिकी। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो विशेषकर सही बच्चों को 2-3 घंटे अपने खर्च करने के बाद भी यह कंप्लीट नहीं होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सांख्यिकी। आपको दिख रहा होगा आज केवल 5 मिनट या 10 मिनट में आपका जो है ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो आज जो हमने आपके सामने टॉपिक रखा है वो है सांख्यिकी, जिसमें हमारे सामने कुछ पॉइंट हैं, जैसे माध्य क्या होता है, माध्य का क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर क्या एक सूत्र होता है, और परिसर क्या होता है, परिसर को रेंज बोलते हैं, और आपका विचरण, प्रसरण और प्रसार, मानक विचरण क्या होता है, विचरण गुणांक क्या होता है। तो इसमें विशेषकर जो है सभी एग्जाम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं आपको, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एससीएल या आपका एमटीएस जैसे एग्जाम में, यहाँ से परीक्षाओं में प्री और मेंस दोनों में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप टियर 1 दें या टियर 2 दें तो सभी से यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या बताएं जो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आपको जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो बंटन के माध्यम से होते हैं और एक जो आपके आते हैं तालिका के माध्यम से आते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो कि एक बंटन के माध्यम से इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी हमारे जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ पर हल करेंगे, जितने भी पिछले एग्जाम हो चुके हैं और आगामी एग्जामों में जहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। कुछ आपके माध्य के माध्यम से आते हैं, यानी कि आपके बंटन के माध्यम से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके टेबल नुमा या तालिका से आते हैं। यदि आपने वो ये सारे रूल जितने भी आपके सामने लिखे हुए हैं, जितने भी प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर क्लियर तरीके से समझ लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे जितने भी इसके फैक्ट होते हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, आप इन सबको क्लियर कर लोगे। अब इसमें क्या है ऐसा, चलिए शुरू करते हैं कि हम इसमें सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, यानी कि स्टैटिक की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले माध्य का, माध्य जो होता है उसे कहते हैं मीन, माध्य को जो हम कहते हैं वो कहते हैं मीडियन, बहुलक को कहते हैं मोड, और बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्य और माइनस आपका 2 माध्य। ठीक, 5 परिसर को हम कहते हैं रेंज, रेंज कहते हैं कि आपकी कहाँ तक परिसर है, ठीक है, रेंज। और छठे में विचरण कह सकते हैं, प्रसरण कह सकते हैं या प्रसार कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के बाद में हमारा 7वां होता है वो होता है मानक विचलन। मानक विचलन कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मैंने एचडी से प्रतीक किया है। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, विचलन गुणांक का जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि इसे हम सीवी से प्रतीक करते हैं। तो इनमें क्या है देखते हैं, हम 5 मिनट में जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए माध्य का जो मतलब होता है, हम पहले फैक्ट की तरफ आते हैं कि क्या होता है माध्य। तो माध्य का जो मतलब होता है वो होता है बंटन में पदों का योग, बंटन में पदों का योग और यहाँ पर इसकी संख्या। तो हमारे सामने जो है एक ये बंटन दे रखा है, बंटन मतलब आंकड़ा दे रखा है, और इसमें हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य को कहते हैं मीन। ठीक, जैसे हम अर्थमेटिक जो आपका एग्जाम होता है, अर्थमेटिक जो मैथ होता है, उसमें जिस प्रकार से हम औसत निकालते हैं, जिस प्रकार से हम औसत निकालते हैं कि पदों का योग बटे संख्या निकालते हैं, उसी प्रकार से जो है ये हमारा स्टैटिक में जो है माध्य का मतलब है कि पदों का योग, जितना भी बंटन में पद दिए हैं उनका हम योग करेंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम योग करते हैं तो 1 10 ये है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 50 ये हो चुका है, और आपका 10 यानी कि टोटल 9 है, और यहाँ से योग कितना आ गया इसका योग आ गया 90। तो इस बंटन का जो हम बात कर रहे हैं, इस बंटन पर इसके आंकड़ों का जो योग आ चुका है वो कितना आ चुका है 90, और पद कितने हैं 9। तो इससे पता चलता है कि हमारा 9 से 10 कट करेंगे कितनी बार, 10 बार। तो ये इसी का क्या आ गया है, ये आ चुका है माध्य। तो जब भी आपको परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि माध्य का बराबर क्या होता है। एक बंटन दिया जाता है कि जैसे ये बंटन दिया है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का आगे लिख देगा माध्य का ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास होना चाहिए पता कि माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे संख्या, और पदों का योग आपका हो चुका है 90, और यहाँ से 9 से हमने भाग करा इसको, माध्य हमारा आ चुका है 10। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर आंकड़े यहाँ पर और कुछ दे दे तो क्या कैसे करेंगे। ये आपको तो रहेगा इस तरीके से, तो एक बंटन दे देगा आपको, और दूसरा क्या है आपका, यहाँ दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे रूप में बना देते हैं कि 10 10 9 10
यहाँ पर दे देगा x, फिर आपको दे देगा 11 और फिर दे देगा आपको यहाँ से 10 और फिर आपको देगा 11 और आपका, तो हमने बंटन लिखा है कि 10 10 9 10 और x फिर 11 और 10 11 और 9। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, माध्य बराबर पदों का योग। तो अगर हमने यहाँ से पदों का योग किया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आपका 9 और आपका 11 20 और 30 और आपका 11 हो चुका है आपका 41 और 9 यहाँ से आपका 50 और 30 80, यानी कि 80 प्लस के x और बटे संख्या कितनी है 9 और माध्य कितना दे रखा है 10। तो 10 की गुणा कितने से करेंगे 9 से और बराबर क्या लिख देंगे 80 प्लस के x। तो यहाँ 9 ढाई 90, तो 90 माइनस 80 बराबर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10। तो हम इस बंटन में इस तरीके से भी बीच का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको इसी बंटन को वो इस रूप में भी तोड़ कर दे सकता है कि 10 10 9 10 x 11 10 11 और 9 और आपसे माध्य का दे सकता है, माध्य इसका 10 है तो x का मान क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम माध्य बराबर निकालेंगे पदों का योग बटे पदों संख्या। माध्य हमारा ये हो चुका है, पदों का योग कितना 80 प्लस के x, इन सबको जोड़कर 80 प्लस के x और बटे में संख्या कितनी है 9। तो माध्य कितना 10, ये बटे वाला 9 इधर जाएगा तो 9 ढाई 90 आ जाएगा, 10 प्लस के x तो ये 80 इधर रहेगा, बराबर में जाकर माइनस हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आ चुका है हमारा 10। चलिए अब हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन से जो है एक कंप्लीट कर लिया है। कौन सा पोर्शन, आपका माध्य निकालने वाला, यानी कि हम इस क्वेश्चन में आ चुके हैं कि हमने इसमें क्या रहा है माध्य निकाल लिया, यानी कि मीन की हमने यहाँ से जांच कर ली है। अगर अब इसी सवाल में आता है माध्य का, अब यही बंटन आपको देते हैं, इसी एक ही बंटन पर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरे माध्यम को अगर पूरे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो इससे ये होगा कि हमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली यहाँ पर है नहीं। जैसे कि अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य का मतलब क्या होता है मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि बीच का। तो हमारी सबसे पहली शर्त क्या होती है इसमें, सबसे पहली शर्त ये होती है कि हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। यानी कि अगर हम इसको माध्य का निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, किसको, जो दिया गया बंटन होता है। तो चलिए इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लगा देते हैं। तो सबसे पहले 9 एक बार लिखा हुआ है, फिर 9 2 बार लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में आपका 10 10 हो चुके हैं, यहाँ पर 10 10 और 10। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा हुआ है 11 और 11। इस तरीके से हमने इस बंटन को बढ़ते क्रम में लगा लिया है, यानी कि आरोही क्रम में हमने इसको लगा लिया। अब इसमें क्या देखना होता है, हमें काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या कितनी आ गई 9। तो 9 का मतलब है कि 4 आगे होंगे और 4 इसके पीछे होंगे, तो बीच वाला जो पद होता है वो क्या होता है, हमारा माध्य है। तो अब हमारा माध्य जो आ चुका है इस क्वेश्चन का वो कितना आ चुका है 10 आ चुका है। वो माध्य कितना आ चुका है 10। यस, इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हम इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में है। जब संख्या जो होती है, जब संख्या विषम में हो, यानी जब संख्या किस में हो, विषम में, या जब n का मान विषम में हो, संख्या न लिख के हम लिख सकते हैं जब n विषम हो तब n प्लस 1 क्या होता है, माध्य का होता है। n प्लस 1 क्या होता है, माध्य का। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है आपका माध्य का। यानी कि जब माध्य का बंटन दिया होता है और हमको यहाँ पर करना है किस तरीके से कि 9 9 10 10 10 10 10 10 और 11 11 इस तरीके लिखा हुआ है और ये 9 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको काउंट कर लेंगे और काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 में क्या करना है, हमें पहले इसकी पूरी संख्या निकालेंगे, इसके बटे पर केवल 2 और करना होता है हमको लास्ट में। तो 9 प्लस 1 और बटे 2, यानी कि 9 और 1 10, 10 का आधा 5, तो ये होता 5वां पद। इस बंटन में हमारा 5वां पद जो होगा वो हमारी माध्य का होगी। इस बंटन में हमारे 5वां पद जो होगा माध्य को, देखो काउंट करो 1 2 3 4 और 5। 5वां पद कौन सा आ चुका है हमारा, ये 10 आ चुका है। इसी का हमारा क्या हो चुका है, ये बंटन हमारा बन चुका है। चलिए
इससे अलग या इसी के रिलेशन में कोई सा क्वेश्चन और बोलते हैं। चलिए इसी में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि यदि अब इनकी संख्या अभी तो 9 थी यानी कि विषम थी, अगर इनकी संख्या 10 होती या 8 होती तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं कैसा करना है। मान लीजिए 5, 13, 19, 11, 2 और आपकी 8 का माध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि माध्य का ज्ञात कीजिए इतने का, तो हमें सबसे पहले क्या करना, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। चलो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक में लगाते हैं, तो चलो बढ़ते क्रम में लगाते हैं। 2 सबसे पहले 2 लिख लिया, फिर हमने 5 लिख लिया, फिर इसके बाद में हमने लिखना है 8 लिख लिया हमने, फिर उसके बाद में हमें लिखना है 11 और 11 के बाद में हमें लिखना है 13, 13 के बाद में हमें लिखना है 19। काउंट करके फिर भी देख लेते हैं कभी कैसे कोई संख्या आपकी मिस हो जाए, इसलिए काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है। अब यहाँ का माध्य, तो अब हमारा क्या होता है कि अगर हम इसको माध्य निकालना है, हमें क्या निकालना है माध्य का, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, n का मान देखो सम्य है या विषम में, n का मान सम्य है या विषम में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो क्या लिखते हैं n और बटे 2, और फिर इसमें लिखता है, ये ऐसे लिख देते हैं, इसको हम संख्या काउंट करके इतना ना करने पर डायरेक्ट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में 2 पीछे आगे होंगे और 2 ही क्या होंगे हमारे पीछे होंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो मध्य की 2 संख्या होंगे 8 और 11, 8 और 11, और इसी को हमें क्या करना है आधा कर देना। तो 11 और 8 कितना हो चुका है 19, और 19 का आधा अगर हम करेंगे 11 8 19, 19 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 9.5, कितना आ जाएगा आपका 9.5, और यही हमारी क्या होगी माध्य का होगी, यही हमारे सवाल में क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका माध्य का निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हम देख लो कि कौन सा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना है 6, तो अगर हम इसमें लिखेंगे एक तो n लिख दें और n+1, ठीक है, और इसका आधा कर दें, तब भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर n का मान कितना है 6 कर देंगे, ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे तीसरा और चौथा पद यहाँ पर, तब भी कौन सा आएगा, तीसरा और चौथा पद हमारा आ जाएगा यहाँ से, तीसरा और चौथा पद आ जाएगा, यानी कि n/2 का कितना आ गया, n/2 कितना आ गया यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। अब अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा, तो तीसरा और चौथा पद हमारा, और दोनों को जोड़कर आधा करना होता, समझ गए नहीं, कितना करना होता है आधा करना होता है। तो हम यहाँ से तीसरा पद ले लेंगे 8 और चौथा पद कितना ले लेंगे 11, और बटे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, और हमारा आंसर कितना है यहाँ से 9.5। तो n वाले माध्यम जो होते हैं सूत्र होते हैं हम भूल जाते हैं परीक्षा में, कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में जो सूत्र भूल जाते हैं, तो वैसे इन पर फोकस ना करें, केवल डायरेक्ट सीधे पर फोकस करें कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक इसी क्वेश्चन को अगर हम कम करके लिख देते हैं इसी माध्यम बंटन को, कि यानी कि 10 10 9 10 10 11 10 और 11, केवल इतना सवाल दिया है, और क्या पूछा है माध्य का आपसे पूछा है, केवल कितना पूछा है माध्य का आपसे पूछा है, समझ गए नहीं। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं पहले देख लेंगे, हम किसे कर सकते हैं कि माध्य का बराबर क्या होता है, माध्य का बराबर होता है हमारा कि बीच वाला जो पद होगा वही हमारा क्या होगा माध्य का होगा, बीच वाला जो पद होगा वो हमारा क्या होगा माध्य का। अगर हम इसको घटते क्रम में लगाएं या बढ़ते क्रम में लगाएं तो सबसे पहले लिखा जाएगा 9, फिर लिखा जाएगा 10 10 10 10, तो 1 10 हो गया, 2 3 4 5 10 है, तो 1 10 और लिखो 5, ठीक हो गया। उसके बाद में 2 11 हैं, 11 और 11, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तब 8 में हमें क्या करना है कि आधे इधर कर दो आधे इधर कर दो, यानी कि बीच के 2 पद लेने, तो 3 तो इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, बीच में कितने आ गए 2 10, तो 10 + 10 और का आधा, तो 20 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका मान, ये आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्न देख लिए हैं माध्यका के, हमने 2 प्रश्न देख लिए यहाँ से माध्यका के प्रश्न हमने यहाँ से देख लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, हम 2 टाइप यहाँ से पूरी तरीके से सीख चुके हैं, 2 टाइप हम जो है पूरी तरीके से सीख चुके हैं, और वो कौन कौन से हो चुके हैं हमारे, एक तो माध्य का हो चुका है और एक हमारा क्या हो चुका है माध्य का हो चुका है। तो हम इन 2 को रफ कर देते हैं, ठीक है। अब उसी से आगे जो है बढ़ते हैं, ठीक है। अब बंटन हम इधर लिख लेते हैं कि बंटन क्या है,
बंटन हमारा क्या है, वो बंटन हमारा क्या है देख लीजिए, हम लिख देते हैं 10, 9, 10, 10, फिर लिख देते हैं 11, फिर 9, फिर 10, फिर 10। कितनी संख्या हो चुकी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, फिर एक आपका लिख सकते हैं यहाँ पर 11। अब ये आपका आ गया बंटन। हमने इसमें क्या देख लिया है, आपसे माध्य देख लिया है, माध्य देख लिया। अब हम इसमें निकालने वाले हैं बहुलक। क्या निकालने वाले हैं, बहुलक। अब हम बहुलक निकालने वाले हैं कि इसमें क्या होगा बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है मोड, यानी क्या होता है कि इसमें कौन सा कितनी बार, यानी कि कौन सा कितनी बार प्रयोग किया गया है। इसमें जिसका जितनी बार प्रयोग किया गया है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। अब देखिए बहुलक में क्या है कि यहाँ पर हम इसको एक काम कर लेंगे, बहुलक निकालते समय पहले देखो 10 की काउंटिंग कितनी बार की गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 10 हैं 5 बार। कितनी बार, 5 बार। उसके बाद में हमारा 11 कितनी बार है, तो 11 हमारा 1, 2, ये 2 बार है, 2 बार है। इसके बाद में देख लेते हैं 9, तो 9 कितनी बार है हमारा, 9 भी 2 बार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो हुई है बारंबारता वो किसकी हुई है, बहुलक की जो हुआ है वो कितनी बार ज़्यादा आया, कौन सा सबसे ज़्यादा आया, तो 10। तो इसका मतलब बहुलक कितना आ चुका है, ये हमारा क्या है आंसर। तो पूरे बंटन में आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या की गणना या क्रम कितनी बार आया है, और जिसका जितनी बार ज़्यादा आया है वही हमारा क्या होता है, वही बहुलक होता है, वही क्या होता है, बहुलक। चलिए इस पर ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 10। चलिए इस पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन मान के चलिए कि 5, 4, 3, 2, आपका 1, 2, 7, 2, आपका 2, 6, इस तरीके से दिया गया है और यहाँ हमसे पूछा गया है बहुलक। तो आप ये देखिए इस पूरी पंक्ति में, इस पूरे बंटन में कौन सा मतलब संख्या है जो ज़्यादा बार प्रयोग की गई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई है वो 2, और 2 की प्रयोग कितनी बार किया, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 बार प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब इसका बहुलक, इस पंक्ति का या इस बंटन का बहुलक जो है वो क्या है, इसका 2 है आपका आंसर। समझ गए। तो अब यहाँ से हम 3 पॉइंट यहाँ पूरी तरीके से कर चुके हैं। 3 क्वेश्चनों को हम पूरी तरीके से सोल्व, यानी 3 टाइप को पूरी तरीके से सोल्व यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हमारा बहुलक भी हो चुका है। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं वो देखिए। अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है चौथे नंबर का जो है आपका कि बहुलक। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी संख्या या किसी बंटन का माध्य, किसी बंटन का माध्य 5 है तथा किसी बंटन का माध्य 5 है तथा माध्य का 8 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है। यानी किसी बंटन का माध्य जो है, माध्य 5 है और माध्य कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और बहुलक आपसे पूछा होता है। तो उसके लिए हमको ये सूत्र याद होना चाहिए, बिल्कुल। क्या होता है, यानी कि मोड बराबर मीडियन, यानी कि मीडियन को अगर हम चाहें तो 3 से गुणा कर सकते, 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन, इस तरीके का ये सूत्र होता है हमारा। तो हम यहाँ से निकालना है मोड, यानी कि बहुलक निकालना है, और 3 मीडियन कितना है, मीडियन हमारा है 8 माइनस आपका माध्य यानी कि मीन कितना है, तो 2 गुणा आपका 5। तो यहाँ से 8 दिया 24 और 5 दूनी 10। आप कट करेंगे तो यहाँ से मोड कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 14। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमें यह क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें इसके लिए सूत्र जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक अगर ये सूत्र याद होगा जब तक ही हम इसको कर पाएंगे। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो फिर उसके लिए हमें पूरा बंटन देखना पड़ेगा और किस तरीके से बंटन से माध्यम निकाल सकते हैं, और बंटन उसमें दिया नहीं होता, तो हमको ये बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं इसी सूत्र का प्रसार किस किस तरीके से किया जाता है। इस सूत्र का जो प्रसार है वो किस किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इस सूत्र का जो प्रसार है वो किस किस तरीके से किया जाता है। चलिए अभी हमने यहाँ पे लिखा है आपसे क्या कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2
मीन, ये होता है। इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं? तो पहला स्टेप तो हमारा यही हो चुका है। हम इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं मीडियन यानी मोड माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ये इधर आकर, प्लस 2 मीन बटे 3 बराबर मीडियन। ये आपका आ गया एक फॉर्मूला, ये बन जाएगा इससे फॉर्मूला एक ये बन जाएगा। तो अगर आप अभी इस फॉर्मूले देखें, एक क्या बनेगा आपका यहाँ से, एक क्या आपका बन जाएगा, अगर यहाँ माइनस में है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हमें मीन बराबर निकालना है तो हम लिख सकते हैं मीन बराबर 3 मीडियन माइनस आपका मोड बटे 2। एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो आपके दो तरीके से और कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मैं पहले इसको जज कर लेते हैं। यहाँ अभी हमने माध्य कितना दिया था? माध्य बोला था 5। माध्य का कितना दिया था अभी प्रश्न में? वो दिया था आपको 8। हमसे पूछा क्या था? बहुलक। बहुलक हमसे पूछा गया था, हमें बहुलक निकालना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य यानी कि 8 और 2 गुणा मीन यानी कि 5। अब कितना आया? 8 तिया 24 माइनस 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर कितना आया? यहाँ से आ गया आंसर 14। तो हमने ये आपका कंप्लीट कर लिया है इस फॉर्मूले से। अब देखते हैं कि इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है। अब यहाँ पर बहुलक कितना आ गया है? 14। अब क्या आ चुका है क्वेश्चन में? बहुलक आ चुका है 14। तो अब हम इसी प्रश्न में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 और हम माध्य निकालेंगे। अब जो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य वाला कौन सा है? ये हमारा। तो हमें निकालना है माध्य बराबर यानी कि 3 गुणा 8 इस फॉर्मूले पर माइनस, ठीक है, मूड कितना है? 14 और बटे कितना? 2। तो यहाँ से आपका आगा 8 तिया 24 और 24 में से 10 गया, कितना बचा? यानी कि 24 माइनस 14 सॉरी और बटे 2। तो यहाँ से आपका आया 10 और बटे 2। आपका आंसर आ चुका है यहाँ से 5। तो अभी हमने इससे पहले 5 दिया था। चलिए अब इसका आंसर यहाँ से 5 आ चुका। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे माध्य। तो अब हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, ये भी क्वेश्चन कर लिया है, ये भी क्वेश्चन कर लिया, इस पर आधारित। अब हमारा एक बचा है क्या निकालने का? माध्य का। इसी फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है? माध्य का निकालना। इसी फॉर्मूले से क्या निकालना हमको? माध्य का। तो अब हमें निकालना है माध्य का। हमको माध्य का निकालना है और माध्य का बराबर क्या होता है कि मोड यानी कि बहुलक, बहुलक मतलब 14 प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य कितना है? 5 और बटे कितना? 3। तो यहाँ 14 और प्लस पहले गुणा हो जाएगी 10 और प्लस के वो बटे के 3। तो 10 और 14 कितना आ चुका है? 24 और बटे 3 हमारा कितना आ चुका है? यहाँ से आ चुका है 8। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चनों को इनको सोल्व कर सकते हैं। हम 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है एक ही फॉर्मूले से बनाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे, नोट कर रहे होंगे क्वेश्चनों को, मैं उम्मीद करता हूं। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो 4 टाइप हमने सीख लिए हैं। एक तो हमने सीख लिया है बहुलक, फिर एक माध्यम, माध्य निकालना, एक माध्य का सीख लिया है, एक बहुलक और एक बहुलक से आधारित विभाजित जितने भी हमने टाइप किए हैं वह, ठीक है। चलिए अब हम जो करते हैं इसका कौन सा टाइप करेंगे? अब हम करेंगे 5वां टाइप जो हमारा है परिसर। तो परिसर से जो है बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ या 5वें टाइप की तरफ चलने वाले हैं। 5वां टाइप हमारा क्या है? 5वां टाइप जो है वो हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो अभी हम एक बंटन लिखने वाले हैं और उस पर आधारित करेंगे, ठीक है। अब हम जो एक लिखने वाले हैं, हमारा जो है सामने बंटन है, एक बंटन हम लिखने वाले हैं। बंटन क्या है हमारा? मान लीजिए 10 11 11 10 9 10 10 9 और 10। हमारे पास इस टाइम 9 संख्या आ चुकी हैं और हमें इसका क्या पूछा गया है? इसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर परिसर ज्ञात करना है तो इसका बहुत सिंपल तरीका, परिसर का मतलब होता है रेंज। कभी आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि इस स्कूल का परिसर कितना बड़ा है, इस स्कूल का कितना परिसर है, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे परिसर में खेल रहे हैं।
तो परिसर का मतलब है इस स्कूल की रेंज कितनी है, यानी कि उसका फील्ड कितना है। तो इस बंटन में जो है सब रेंज देखनी है हमें, इस बंटन में हमें क्या देखनी है, रेंज हमको इसकी देखनी है। अब रेंज हम इसको देखेंगे तो किस तरीके करना है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है, 11, और फिर सबसे छोटी संख्या कितनी है, 9। भाई इसका आंसर कितना आ गया, 2, यानी कि सबसे ज़्यादा दूरी और सबसे कम दूरी। तो इसी तरीके सबसे बड़ा बंटन और सबसे छोटा बंटन, तो इसका हमारा आंसर आ चुका है 2। इस तरीके से इतना छोटा क्वेश्चन होता है और हम इससे हम निकाल सकते हैं परिसर। यही परेशानी जो होती है हमको पेपर में हो जाती है कि हमको छोटे प्रश्न जो है ये पूरा स्टैटिक वाला टाइप जो है हम भूल जाते हैं। तो इसमें आप सूत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको केवल किस पर रहना चाहिए, केवल कॉन्सेप्ट पर निर्भर रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए इसमें कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन जो है वो माइनस में भी दे देता है कुछ संख्या, यहाँ पर संख्या देता किस में देता है, माइनस में दे देता है, उसमें भी हमें क्या पूछना है, परिसर देखना है। तो देखिए जैसे कि बंटन दिया गया है -5, फिर दिया गया है 10, फिर दिया गया -2, 15, -7, 19, 13 का परिसर ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों को पूरे तरीके पता होता है कि रेंज बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये करना होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या प्लस में होगी, तो सबसे बड़ी संख्या प्लस की कितनी होगी, 19, माइनस सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, क्या 2 माइनस की होगी या -5 या -7। तो जो भी माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम यहाँ से लिखते हैं जैसे कि 10 माइनस के, फिर -9, -8, -7, -6, इस तरीके से लिखते लिखते 0, फिर 0 से +1, +2, +3, +4, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो जितनी बड़ी संख्या होगी वही इतनी छोटी संख्या होगी इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या हम माइनस की कौन सी है, वो है आपकी 7। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, -7। अब क्या होता है, दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, इसे घटा के लिख देते हैं और सोचते हैं कि आपका आंसर आ गया 12, जबकि इसका आंसर 12 नहीं आएगा। इसका आंसर कितना, माइनस, यानी कि 19, और माइनस से अंतर जाएगा, गुणा करेगा तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 7, और आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से 26। ये गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं परीक्षा में, ये गलती सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है परीक्षा में कर देते हैं। और हमारा आंसर कितना आ चुका है, ये आ चुका है 26। तो इस तरीके से हमने जो है परिसर निकालना सीख चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जिसमें माइनस की संख्या मेंशन की गई होंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं बंटन का, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं माइनस की संख्याओं से भी निकालने का, ठीक है। जैसे कि बंटन 5, -15, 19, 18, 7, -21, 3, 13 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें परिसर ज्ञात करना है, यानी कि रेंज ज्ञात करनी है कि इस संख्या में कहाँ तक की रेंज है, क्या इसकी रेंज है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 19, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 19। फिर माइनस का साइन लगाना है। फिर सबसे छोटी संख्या देख लो, तो माइनस की संख्या अगर मेंशन है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी है संख्या माइनस में, माइनस के 15 और माइनस के 21। तो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी 15, 21, तो सबसे छोटी संख्या होगी -21। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 19 और -15 गुणा करेगा, हो जाएगा प्लस, ये हो गया आपका 21, और यहाँ से आपका पर रेंज आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है, ये आपकी रेंज आ चुकी है 40। तो इस सवाल का जो आपका आंसर है वो कितना आ चुका है आपका, ये आ चुका है 40, ये आपका 40 आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से 5 प्रकार के क्वेश्चनों को सीख चुके हैं। अब हम एक फिर बंटन लिखते हैं और उससे हम नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, वो है हमारा विचरण कह सकते हैं इसको, प्रसरण कह सकते हैं, या प्रसार कह सकते हैं। कोई भी आपको आता है, तीनों का मतलब क्या होता है, वेरिएंस मतलब होता है। क्या होता है इसका मतलब, वेरिएंस होता है, ठीक है। यानी कि विचरण, प्रसरण और प्रसार तीनों को हम किस नाम से प्रतीक करते हैं, वेरिएंस के नाम से प्रतीक करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं बंटन दिया गया है 10, 11, 10, 10, 9, 10, 11,
9 और आपका 10 का विचरण, विचरण पूछ ले या प्रसरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको दे देगा। जब भी हम विचरण निकालते हैं तो हमको यहाँ पर दो चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से विचरण जब भी हमको निकालना है उसके लिए हमें दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और यहाँ से बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होता है, पहले निकालना होता है माध्य। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, माध्य। तो पहले हम इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य का मतलब होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। यानी कि जब भी हमें विचरण, प्रसरण या प्रसार निकालना होगा तो उसका सबसे पहला स्टेप होगा हमें माध्यम निकालना है उस बंटन का, हमें उसका माध्यम का, उस बंटन का निकालना है माध्यम। तो अगर सबसे पहले माध्य निकालें तो कितना आएगा, 10 11 है 10 10, तो 5 बार 10 है 50, 2 बार 11 22, 9 दूनी 18, यानी कि टोटल हो चुका है 90। और बटे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 9। माध्य कितना आ चुका है, 9। मगर जब भी अब हमें क्या निकालना है, विचरण निकालना है। अब हम आते हैं अपने आंसर पर। विचरण निकालना है यानी कि वेरिएंस निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा माध्य होता है और जो हमारा बंटन होता है उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का करना होता है हमको, वो करना होता है वर्ग, उनके अंतर का वर्ग। तो देख लीजिए 9 में और 10 में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 का कर देंगे वर्ग, प्लस का साइन। 9 में और 11 में कितने का अंतर है, 2 का, इसका कर देंगे वर्ग। फिर कितना है, 9 और 10 में कितने का है, 1 का, इसका कर देंगे वर्ग। फिर 9 और 10 में कितने का है, 1 का, इसका कर देंगे वर्ग। फिर 9 और 9 में कितना है, 0, तो 0 का कर देंगे वर्ग। फिर 9 और 10 में कितने का है, 1 का, 1 का कर देंगे वर्ग। 9 और 11 में कितने का है, 2 का, और 2 का कर देंगे वर्ग। समझ गए नहीं। यहाँ पर 9 और 9 में कितने का है आपका, 9 और 9 में 0 का है, तो इसका कर देंगे वर्ग। फिर है 9 और 10 में 1 का अंतर है, इसका कर देंगे वर्ग। और बटे इनकी संख्या, बटे इनकी संख्या, बटे क्या है, इनकी संख्या। तो विचरण जब भी निकालते हैं सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ता है, माध्य निकालना पड़ता है। और माध्य और बंटन में जितने भी अंक होते हैं उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग। तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, इस तरह। तो 1 2 3 4 आपका 5, यहाँ से कितना आ चुका है, 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका 5 हो जाएगा। और 5 में फिर आपका 5 यहाँ से, और 2 यानी कि 4 और 4 8। चलो इनको लिख लेते हैं। तो आपका 1, फिर आपका 4, फिर आपका यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ 1, और बटे कितना 9। तो 5 6 7 8 9 और 4 13, कितना आ गया आपका 13 बटे 9। यहाँ से कितना आ चुका है आपका 13 बटे 9 आपका यहाँ से आ चुका है। तो आपको इसमें जो करना है वो क्या करना है, आपका अंतर का वर्ग करके हम विचरण यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले हम इसका अंतर निकालेंगे और फिर हम इनकी संख्या को जोड़कर उनका करेंगे अंतर का वर्ग और बटे संख्या। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं विचरण। चलिए मैं कुछ संख्या और देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका बंटन क्या है, बंटन है आपका 10, फिर आपका 8 5 15 और 12। यहाँ पर 5 इस तरीके से संख्या दी गई बंटन। और क्या क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है प्रसरण, प्रसरण आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। तो माध्य जब निकालेंगे तो हम इन सबको जोड़ेंगे। तो 10 प्लस 8 प्लस 5 और 15 और आपका 12 और बटे कितनी संख्या है 5। तो जुड़कर कितना है, देखो एक तो ये हो गया 20 और 20 ये हो गया आपका, तो 20 और 20 आपका 40 और 40 और 10 आपका 50 और बटे आपका 10। तो आपका यहाँ से कितना आ चुका है 5। तो 5 आ चुका है माध्य। 20 और 20 आपका आ चुका 50 और 50 बटे 5, यहाँ के नंबर में 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 10। अब माध्य हमारा 10 आ चुका है, हमें क्या निकालना है प्रसरण। अब प्रसरण का मतलब क्या होता है, माध्य
और बंटन के जितने भी अंक होते हैं उनके अंतर का वर्ग। तो अगर हम 10 और 10 में देखें तो 0 का, तो इसका वर्ग कर दो, प्लस 10 और 8 में 2 का, तो 2 का वर्ग कर दो, ठीक है। यहाँ पर 10 और 5 में 5 का वर्ग कर दो, ठीक है। फिर आपका 15 है तो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पर है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे। अब बटे संख्या कितनी है, 5, ठीक है। यानी कि 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 का कितना हो जाएगा, 25, और 2 का 4, और बटे कितना, 5, जितनी भी संख्या हो। तो यहाँ पर 25 25 आपका 50, और 50 और आपका 4 मतलब 8, 58, 58 बटे 5, और 5 से 11 बार, 11 पंजे 55, और बचा 3, और ये आपका आंसर आ जाएगा 11.6। तो ये होता हमारा प्रसरण, प्रसार या विचरण निकालना, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आपको ये तरीका भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है, क्लियर आ चुका होगा। यहाँ से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा यहाँ से भी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में जो है वो हमारा क्या है, मानक विचलन। मानक विचलन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि SD, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मानक विचरण को, ठीक है। चलिए इसी पर आ जाते हैं, क्या करना है हमको। यहाँ पर देखते हैं कि पहले बंटन लिख लेते हैं 10, फिर लिखते हैं आपका 11, फिर लिख देते हैं 11, 10 10 10 9 10 और 9। ये हमारा बंटन दिया गया और हमें निकालना है मानक विचलन। क्या निकालना है, मानक विचलन हमको ज्ञात करना है। बंटन दिया गया है 10 11 11 10 10 10 9 10 और आपका ये 9। तो संख्या कितनी हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हमारी यहाँ से हो चुकी हैं। अब हमें क्या निकालना है कि जब भी मानक विचलन निकालना होता है, जब भी हमें मानक विचलन निकालना होता है तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मानक विचलन यानी कि SD बराबर, SD बराबर जो होता है प्रसार पर करनी। SD बराबर जो होता है प्रसार या विचरण या प्रसरण पर करनी, ये हमारा इसमें मान होता है, या इसका फॉर्मूला मान लेते हैं हम इसको प्रसरण का या मानक विचलन का। तो SD बराबर जो होता है हमारा क्या होता है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रसार या विचरण या प्रसरण, हमें ये निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले माध्य। तो हमने अभी निकाला था, इसका माध्य कितना आया था, 10 आया था इसका माध्य। हमने अभी यहाँ से क्या निकालना है, प्रसार निकालना है, इसका पहले निकालना है प्रसार। और प्रसार कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर का वर्ग तो 0, इन दोनों का 1 है तो 1 ही आ जाएगा, इन दोनों का 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, इसमें संख्या में 0, ठीक है। फिर इसका भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कितना आएगा 10 और 9 में 1, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और बटे संख्या कितनी है हमारी, संख्या हमारी 9। तो इस तरीके से इस वाले का जो कितना आया हमारा 4/9, 4/9 आ गया हमारा प्रसार। हमें निकालना है अब मानक विचलन, मानक विचलन। अब मानक विचलन के लिए क्या होता है, प्रसार पर करनी। तो प्रसार कितना है 4/9 और हमारा आंसर आ गया 2/3, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो इसमें हमने 2-3 स्टेप करनी होती हैं जो हमें याद करनी है, या ये आपको याद रख लो कि जब भी हम प्रसार हमें निकलेगा, हम उससे क्या निकाल सकते हैं, SD हम अपना निकाल सकते हैं, SD हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये सांख्यिकी जो स्टैटिक है उसका केवल हम बेसिक फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम जो है इसका जो आपकी तालिका वाले होते हैं, बंटन माध्यिका होते हैं या बारंबारता वाले होते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लें आप अच्छे से। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका विचरण गुणांक। वो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, विचरण गुणांक, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। इस पर देख लेते हैं कि इसको किस तरीके करना होता है। इसमें हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो बंटन से कर दिया होगा, अगर इसमें बंटन से क्वेश्चन दिया होगा। अब याद रख लेना हम यहाँ से कि अगर यही बंटन आपको दे जाए, इस पर हमें क्या निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, विचरण गुणांक। तो इसके लिए एक सूत्र बन जाता है, विचरण गुणांक बराबर, क्या सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए, विचरण गुणांक बराबर, यानी कि विचरण गुणांक बराबर है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर होता है SDM और गुणा 100, SDM गुणा 100।
ये हमको पता होना चाहिए। तो एच डी जो होता वो होता स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने इसका सबसे पहले माध्य निकाला था, अभी माध्य कितना निकाला था, तो वो आया था हमारा माध्य आया था 10, ठीक है। प्रसार जो आया था, जो हमारा प्रसार जो आया था वो कितना आया था 4/9, ठीक है। इसमें जो मानक विचलन आया था, मानक विचलन जो आया था वो हमारा कितना आया था 2/3 शायद इसका, चलो देख लेते हैं। 2/3 इसका कितना आया था 2/3 यहाँ से। तो अब हमें निकालना है विचरण गुणांक। तो क्या करेंगे, एच डी का मान रख देंगे 2/3, मीन कितना है 10 है, और गुणा कितना करना है 100। तो 0 से 0 आपका, और आपका यहाँ से कितना है 20/3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा विचरण गुणांक आ जाएगा। तो ये तो थे ऐसे टॉपिक जो अभी तक परीक्षाओं में क्वेश्चन इनसे पूछे जा चुके हैं। अब हम जरा ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की थोड़ी उम्मीद है, जो ऐसा लग सकता है कि आगामी परीक्षाओं में क्या क्वेश्चन और बनने वाले हैं, क्या क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जो आगामी परीक्षा में बन रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको अब रफ करता हूँ। अब आप सब चीज़ सीख चुके हैं, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर बहुलक का प्रसार क्या होता है, इसके आगे क्या होता है आपका प्रसार प्रसरण क्या होता है, ठीक है, विचरण क्या होता है, ये सब आप सीख चुके हो। तो अब क्वेश्चन है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, एक संख्या का मानक विचलन 4.5, क्वेश्चन क्या है, एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो उसका प्रसरण कितना होगा। तो प्रसरण कितना होगा, प्रसरण कितना होगा। तो अब देखिए क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानक विचलन दे रखा है 4.5 और आपसे प्रसरण यहाँ पर पूछा है, प्रसरण यहाँ पे पूछा है, और ये आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है ऐसे क्वेश्चन की। अब क्या होता है, एच डी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, एच डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है प्रसरण या प्रसार या विचरण, ठीक है। ये किस में होते हैं, करनी में होते हैं, किस में होते हैं ये करनी में। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, यानी कि एस डी किसे प्रतीक करते हैं मानक विचलन को, बराबर क्या होता है प्रसरण पर क्या होती है करनी। तो एच डी कितना है 4.5, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं प्रसरण, और इसकी करनी जो है इधर जाकर बन जाएगी वर्ग। तो अब जब हम इस जिसके लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग कैसे करते हैं, 5 पंजे 25, पॉइंट लगा दो, और एक संख्या बची 4, 4 में एक जोड़ दो, 4 पंजे 20, इस तरीके से। तो इस सवाल का प्रसरण कितना आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है 20.25। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है यहाँ से सोल्व, ठीक है। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना है 6, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन दिया है एक जनसंख्या का मानक विचलन, यानी कि जनसंख्या का मानक विचलन कितना है 6 है, मानक विचलन कितना है 6 है, तो इसका प्रसरण कितना होगा। तो प्रसरण बताना है, प्रसरण बताना है। मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन नोट डाउन ना करें, केवल इसका तरीका करें। तो क्या होता है यहाँ से एस डी बराबर गुणा में क्या होता है रूट में सॉरी प्रसरण, ठीक। तो एच डी हमें कितना दे रखा है 6, बराबर इस पर स्क्वायर बन जाएगा, प्रसरण हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कितना आ चुका है 6 का वर्ग कितना होता है 36, और यही हमारा क्या है प्रसरण। तो ये हमारा हो चुका है प्रसरण। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से प्रसरण वाले हो चुके हैं, जिससे प्रसरण से क्या निकल सकता है मानक विचलन, और मानक विचलन से क्या निकल सकता है प्रसरण निकल सकता है, ठीक है। आगे दे रखा है कि एक जनसंख्या का मानक विचलन जो है वो कितना है। यहाँ पर एक जनसंख्या का मानक विचलन जो है वो आपका 6.5 है। तो विचरण, तो आपको विचरण ज्ञात करना है। क्या करना है, विचरण ज्ञात कीजिए। और अभी हमने बताया था विचरण बनाने कि एच डी बराबर क्या होता है प्रसरण पर करनी। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं एच डी के ऊपर स्क्वायर और बराबर क्या कर सकते हैं प्रसरण, इस तरीके से कर सकते हैं।
तो एच डी का मान कितना है 6.5 का स्क्वायर और बराबर ये आपका प्रसरण। तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 पूरा लिख देंगे और 5 छंग या 6 सत्ते 42। तो अब एक अंक बढ़ा गुणा कर देते, कितना हो गया हमारा प्रसरण और आ चुका है 42.25। तो इसका आंसर आ चुका हमारा 42.25। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं मानक या विचरण गुणांक का। विचरण गुणांक का कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपसे पूछ ले जाए विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक कितना है। तो यह है एक बंटन का माध्य, एक बंटन का माध्य 15 है। एक बंटन का माध्य है, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से परीक्षा में आता है। एक बंटन का माध्य 15 है, एक बंटन का माध्य जो है वो 15 है और मानक विचलन 5 है। मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब अभी हमने इस तरीके क्वेश्चन को बताया करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है SDM और गुणा 100, यानी कि SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि विचलन गुणांक स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन और M का मतलब होता है मीन और इनटू 100। तो यहाँ पर SD कितना है, मानक विचलन कितना है आपका 5 और मीन कितना है आपका, यहाँ से आपका जाएगा 15 और इनटू में कितना 100। 5 का ना 5 और 5 से 15, यहाँ से 100 को अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33%। यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है कि एक बंटन का माध्य 80 है, एक बंटन का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है। मानक विचलन कितना है 16। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 16 दे रखा है, कितना दे रखा है 16 और यहाँ पर माध्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 80। अब हमसे पूछा गया है विचरण गुणांक, हमसे पूछा गया है इसमें विचरण गुणांक। तो यानी एक बंटन का माध्य कितना है 80 है, अब मानक विचलन जो है 16 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो SD कितना दे रखा है 16 और मानक विचलन का माध्य कितना दे रखा है, यानी बंटन का माध्य कितना दे रखा है 80 और गुणा में कितना है 100। 16 का 16, 16 पंजे 80। अगर 5 से कट करेंगे 100 को तो कितना आ गया आपका 20% इसका हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, इसका पार्ट 2। ये अभी हमारा पार्ट 1 है सांख्यिकी का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए और आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देख लें। और आने वाली परीक्षाओं में इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि आज का टाइम जो है वो क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो स्टैटिक या एडवांस मैथ से ज़्यादा आते हैं और आपको प्ले लिस्ट में जो है सभी मैथों की जो है वीडियो यहाँ से मिल जाएंगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।